सतरंगी फूलदान। महाराज कृष्णदेवराव के राज्य विजयनगर में वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पड़ोसी राज्यों से उन्हें बहुत से बहुमूल्य उपहार प्राप्त हुए। इन सभी उपहारों में सबसे कीमती, अनोखे व अद्भुत 4 सतरंगी फूलदान थे। महाराज कृष्णदेव राय को वे फूलदान इतने पसंद आए कि उन्होंने वे चारों फूलदान अपने राजमहल में सजा दिए और उनकी हिफाजत के लिए अलग से राम सिंह नाम का एक सेवक तैनात कर दिया तथा सेवक को सख्त हिदायत दी गई कि यदि फूलदानों के रख रखाव में किसी प्रकार की लापरवाही हुई या वे टूट गए तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सेवक दिन रात उन फूलदानों की जी जान से देखरेख करता था, उन पर धूल तक नहीं जमने देता था। लेकिन एक दिन जब वह उन फूलदानों की सफाई कर रहा था तो अचानक उसके हाथ से छूटकर एक फूलदान नीचे फर्श पर गिरकर टूट गया। महाराज को खबर मिली तो वे आग बबूला हो उठे और उन्होंने तुरंत आदेश जारी कर दिया कि राम सिंह नामक इस लापरवाह सेवक को आज से 8वें दिन फांसी की सजा दी जाएगी। सैनिकों ने फौरन राम सिंह को जेल में डाल दिया। जब यह सूचना तेनालीराम को मिली तो वे महाराज के पास गए और बोले, महाराज, राम सिंह 20 वर्षों से महल की सेवा में है। इसे इतने मामूली नुकसान का इतना कठोर दंड देना उचित नहीं है। उस समय महाराज क्रोध में भरे बैठे थे। बोले, तेनालीराम, इस विषय में हम किसी की कोई भी बात नहीं सुनना चाहते। हमने जो आदेश दे दिया वह अटल है। तेनालीराम अपना सा मुंह लेकर रह गए, लेकिन मन ही मन उन्होंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो, राम सिंह को मृत्यु दंड नहीं मिलने देंगे। वे तुरंत कारागार में जाकर राम सिंह से मिले और उससे सारी बात पूछी। राम सिंह ने रोते हुए बताया कि वह कांच के उन फूलदानों की अपनी जान से भी अधिक हिफाजत करता था, किंतु शायद उसका ही बुरा वक्त आ गया था कि फूलदान उसके हाथ से छूट गया। तेनालीराम ने उसे ढाढ़स बंधाया, फिर उसके कान में एक बात कही। पूरी बात समझाकर बोले, यदि तुम ऐसा करोगे तो कम से कम 3 लोगों के प्राण और बचा लोगे। तेनालीराम अपनी बात कहकर चला गया। दिन तेजी से बीते और फांसी वाला दिन आ गया। उस दिन सभी फांसी गृह में एकत्रित हुए। महाराज भी आए। राम सिंह के प्रति उनके मन में अभी भी क्रोध था। वे अपनी आंखों से उसे फांसी पर झूलते देखना चाहते थे। राम सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। जल्लादों ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो राम सिंह ने कहा, मैं बाकी बचे हुए वे 3 फूलदान देखना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मैं फांसी पर चढ़ाया जा रहा हूँ। जल्लादों ने महाराज की ओर देखा। महाराज ने आज्ञा दे दी। तुरंत 3 सतरंगी फूलदान उसके सम्मुख लाए गए। राम सिंह ने आव देखा न ताव वे 3 फूलदान धरती पर पटक दिए। गिरते ही फूलदान चूर चूर हो गए। अब तो महाराज कृष्णदेव राय और भी अधिक क्रोधित हो गए। फूलदान क्यों तोड़ दिए तुमने? क्या मिला तुम्हें इन्हें तोड़कर? 3 निर्दोषों का जीवन। महाराज, निडरता से राम सिंह बोला, जिस प्रकार मैं निर्दोष इस एक फूलदान के कारण फांसी पर चढ़ाया जा रहा हूँ, कभी ना कभी मेरी तरह 3 और लोग भी फांसी पर चढ़ाए जा सकते हैं। मेरी नजर में ये फूलदान मनुष्यों के जीवन से अधिक कीमती नहीं है। महाराज, राम सिंह की बात सुनकर महाराज कृष्णदेव राय जैसे नींद से जागे। एक पल के 100वें हिस्से से भी कम समय में उनके मस्तिष्क पर छाई क्रोध की सभी परतें हट गई और उन्हें तुरंत आभास हो गया कि वे क्रोध में कैसा अनर्थ करने जा रहे थे। उन्होंने फौरन राम सिंह की फांसी की सजा निरस्त कर दी।
अगले दिन उन्होंने सुबह सुबह राम सिंह को दरबार में बुलाकर पूछा, सच सच बताओ राम सिंह, तुम्हें ऐसा करने की सलाह किसने दी थी? राम सिंह ने तेनालीरामा की ओर देखा। महाराज कृष्णदेव राय सब कुछ समझ गए। फिर तेनालीरामा से मुखातिब होकर बोले, आज तुमने एक निर्दोष की जान तो बचाई ही है तेनालीराम। हमें भी क्रोध में विवेक नहीं खोने की मूक सलाह दी है। तुम धन्य हो तेनालीराम, तुम धन्य हो। ऐसा कहकर उन्होंने तेनालीराम को प्रेम से अपने गले लगा लिया।